हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो कि लेटेस्ट है आपका 2024-25 का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। मैं यहाँ पर आपसे 10 एमसीक्यूज पूछूंगा और आपको कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। वैसे तो अगर हम पूरी डिटेल की बात करें तो 30 एमसीक्यूज जो मैं आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वहां से आप बना सकते हो, बट मैंने उनको जो है वो 10 में कन्वर्ट किया है। बाकी मैं आपको डिटेल भी साथ साथ शेयर करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ आएगा। और बाकी आप जैसे कि आपके एनटी का एग्जाम हो गया, एलाइड का एग्जाम हो गया, एसीएफ का एग्जाम हो गया, तो आजकल हो गया रहा है कि जो भी हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर जो इंक्लूड किया जाता है डेटा वो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से किया जाता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। बाकी आप टीजीटी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, ठीक है, या फिर जीके स्टडी ऐप .com पर जा सकते हो, जहां पर आपको टीजीटी आर्ट्स का बैच, जीरो टू हीरो सीरीज का बैच जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में करवा रहे हैं, प्लस पॉलिटी वाला सेक्शन, ज्योग्राफी वाला, हिस्ट्री वाला आपको मिलेगा। वाई एस परमार वैकेंसीज जो निकली थी उससे रिलेटेड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर एचपी हाई कोर्ट का मेंस का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो सब कुछ आपको जो है वो एक ही प्लेस पर मिल रहा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप एक बार जाकर जो है वो जरूर विजिट कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बैंकों की शाखाएं सबसे ज्यादा है। जो मैंने आज लेवल रखा है वो बहुत इजी लेवल रखा है, ठीक है, जो कि इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा अपर लेवल भी हो सकता है जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, बट अगर आप मुझे यही बता दोगे 10 में से कितने बने हैं तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना पता है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बैंकों की शाखाएं सबसे ज्यादा है, कि जो बैंक ब्रांचेज है उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। कांगड़ा में है, लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में है, या फिर मंडी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती है, ठीक है, ये तो हो गया पहला। सेकंड, कितनी ब्रांचेस देखने को मिलेगी? 431 ब्रांचेस जो है वो आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी। और अगर बात करते हैं लोएस्ट की, कि लोएस्ट ब्रांचेस आपको कहां पर देखने को मिलेगी, या लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो वो देखने को मिलेगी आपको लाहौल एंड स्पीति में, और वो कितना नंबर है? वो है आपका 26, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जितनी बैंकों की शाखाएं हैं उनमें से कांगड़ा में सबसे ज्यादा पड़ती है 431, और सबसे कम जो है वो आपकी कहां पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में पड़ती है। अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ब्रांचेस है बैंकों की, ऑल ओवर बोल रहा हूं सभी को मिलाकर, ठीक है, तो वो है आपकी 2352 ब्रांचेस, ठीक है जी। ये टोटल ब्रांचेस है आपकी हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें अगर रूरल की बात करें कि इसमें कितनी ब्रांचेस आती है, तो वो आती है 1793 ब्रांचेस, ठीक है जी, 1793। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं अर्बन या फिर आपका सेमी अर्बन के बारे में, तो यहां पर कितनी ब्रांचेस आती है? ये आती है आपकी 451। और एक और कैटेगरी इसमें डिवाइड की जाती है जिसका नाम है अर्बन सेंटर, ठीक है जी, अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर यानी कि शिमला वाला जो आपका अर्बन सेंटर होता है, तो उसमें कितनी ब्रांचेस आती है? उसमें आपकी 108 ब्रांचेस आती है। तो ये पूरा डेटा आपको पता होना जरूरी है। जब भी आप एग्जाम दोगे या तो स्टेटमेंट वाइज आपके पास ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है जी, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहीं पर आप देख लो कि ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यहां से आप कितने सारे क्वेश्चन जो है वो बना सकते हो। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांगड़ा में इतनी ब्रांचेस पड़ती है, लोएस्ट कहां पर पड़ती है, या फिर लाहौल स्पीति में कितनी पड़ती है, रूरल में कितनी पड़ती है, अर्बन में कितनी पड़ती है, सेमी अर्बन में कितनी पड़ती है, अर्बन सेंटर में कितनी पड़ती है, या फिर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है हिमाचल प्रदेश में। तो सारा डेटा आपको जो है वो पता होना जरूरी है। अब चाहता तो मैं इन सभी को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देता, बट यहाँ पर क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की बात चल रही है, तो ये याद रखिएगा सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, सबसे कम लाहौल स्पीति में है, ठीक है। टोटल ब्रांचेस 2352 ब्रांचेस हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा कांगड़ा में मैंने आपको बता दी, ठीक है जी, कांगड़ा में 431 पड़ती है, ठीक है, और सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति में 26 पड़ती है। बाकी भी आपके जिले हैं जिसमें अलग अलग जो है वो ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की विकास दर, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश का, वो निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहा है या रही है। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लोअर लेवल के एग्जाम हो चाहे हायर लेवल के एग्जाम हो, सभी में इंक्लूड किया जाता है कि क्या परसेंटेज है आपकी 2024-25 में ग्रोथ रेट की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6.7%। याद रखिएगा 6.7% 2024-25 के अकॉर्डिंग है। अगर आपसे 2023 या फिर 24 का पूछ लिया जाए तो वो था आपका 6.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो मान लीजिए उसमें लिख दिया कि भाई
2023-24 में जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट थी वो 6.7% थी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। आपको पता होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक सर्वे किसका काम है? इकोनॉमिक सर्वे टोटली डिपेंड करता है आपका डेटा के ऊपर। आपको डेटा को याद रखना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ईयर। ठीक है, ईयर प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है या फिर कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है? तो 2024-25 की अगर हम बात करेंगे तो 6.7% ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की, और उससे प्रीवियस ईयर की बात करते तो 6.6% जो है वो ग्रोथ रेट है। एक चीज और मैं बताऊंगा, जब बात होती है जीएसडीपी की, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपको पता होगा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक आपका कांस्टेंट प्राइसेस पर होता है, ठीक है, एक आपका करंट प्राइसेस पर होता है। डायरेक्ट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये इकोनॉमी वाला पार्ट है, बट फिर भी आपको दो चीजें तो पता ही होगी, आपने पढ़ी होगी कि जीएसडीपी जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एक कांस्टेंट प्राइसेस पर, एक आपका जो है वो करंट प्राइसेस पर। तो जो कांस्टेंट प्राइसेस वाला जो होता है डेटा, उसको आपका जो है वो रियल जीडीपी बोला जाता है। ये मैंने अपना जीरो टू हीरो सीरीज में बताया है, जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है और उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आपको जो है वो करवा रहे हैं। तो ये चीज जो है वो आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा जो करंट प्राइसेस पर जीएसडीपी होता है उसको क्या बोला जाता है, अगर आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रही है? यहां पर बात हो रही है पर कैपिटा इनकम के बारे में, पीसीआई के बारे में हो रही है, और वहां पर पूछा गया है आपका ग्रोथ रेट कितनी है 2024-25 में, कितनी परसेंटेज है ग्रोथ रेट की? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 9.6%। याद रखिएगा डायरेक्टली, 9.6% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट है। किसके बारे में बात करी? हमने बात करी 2024 और 25 के बारे में, 9.6%। अब यहां पर अगर 2023 और 24 का पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई हिमाचल प्रदेश में स्पेशली अगर बात करें एचपीपीएससी की, तो वो एक दो साल पीछे ही हटकर चलता है, तो यहां पर 9.5% जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में। अच्छा, अगर आपको नंबर्स में पूछ लिया जाए 2024-25 की पर कैपिटा इनकम, तो वो कितनी होगी? वो होगी 2,57,212, ठीक है, 2,57,212 पर कैपिटा इनकम। तो ये भी आप डेटा याद रख सकते हैं। बाकी परसेंटेज में भी आपको याद रखना है कि जो लेटेस्ट है वो 9.6% है परसेंटेज में, और उससे पहले एक कम कर दीजिएगा, 9.5% जो है वो पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात हो रही है यहां पर। समझ आ गया? वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बैंक को लीड बैंक की जिम्मेदारी नहीं दी गई है? अच्छा, ये लीड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक दो साल पहले जाओगे तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था, ठीक है। तो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको नहीं दी गई है, ये पूछी गई है यहां पर। एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, यूको बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसको जो है वो लीड बैंक की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है वो तीन ही बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है आपका पीएनबी बैंक, ठीक है। पीएनबी बैंक के अंडर जो है वो लगभग लगभग आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए आपका? एक तो आपका हमीरपुर हो गया, ध्यान रखिएगा, हमीरपुर हो गया। उसके बाद आपका कांगड़ा हो गया। कांगड़ा के बाद जो है वो आपका किन्नौर हो गया, किन्नौर हो गया। किन्नौर के बाद आपका जो है वो कुल्लू हो गया, और कुल्लू के बाद जो है वो आपका मंडी हो गया, और मंडी के बाद जो है वो आपका ऊना हो गया। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना, इसमें जो लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है? वो पीएनबी को दी गई है। सेकंड लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूको बैंक को दी गई है। इसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है जहां पर ये लीड बैंक के तौर पर कार्य करता है? बिलासपुर हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका शिमला हो गया, ठीक है जी, और इसके बाद आपका सोलन हो गया, प्लस आपका जो है वो सिरमौर हो गया, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो, इन डिस्ट्रिक्ट में आपका यूको बैंक जो है वो लीड बैंक के तौर पर कार्य करता है। फिर बात आती है एसबीआई की। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते होंगे भाई एसबीआई लीड बैंक के तौर पर कार्य करता होगा, ठीक है, बट यहां पर बात आती है चंबा प्लस लाहौल एंड स्पीति की। दो ही डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लीड बैंक के तौर पर जो है वो आपका एसबीआई वर्क करता है, ठीक है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में पीएनबी। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले जाए कि सबसे ज्यादा लीड बैंक की जिम्मेदारी किसको दी गई है? पीएनबी को दी गई है। सोलन में किसको है? यूको को है। शिमला में किसको है? यूको बैंक को है। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको डिटेल में पता होना जो है वो जरूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तीन ही बैंक को जिम्मेदारी दी गई है, एसबीआई, पीएनबी और यूको, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट याद रखना है। बाकी अंदर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप याद रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वो राज्य में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है?
अब देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से बन जाते हैं, ठीक है, कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या क्या है। बट जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला मैंने बोला था कि मैं थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन रखूंगा, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की यहां पर बात हो रही है, तो कितने परसेंट लोगों को जो है वो करता है? 60 के अराउंड, 53 के अराउंड, 45 के अराउंड या 30 के अराउंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है 53.95%। हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, ठीक है, टोटल लोग हैं, अगर आप 100% उसको मानोगे, तो उसमें से आउट ऑफ 100% जो 53.95% लोग हैं, उनको जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के फिशरी सब सेक्टर, फिशरी जो सब सेक्टर है उसमें 2024-25 में कितने प्रतिशत की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है? फिशरी सब सेक्टर की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 7%। ठीक है, 2024-25 की अगर बात करें तो यहां पर 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 और 24 की बात करें तो यहां पर 6.3% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। किस सब सेक्टर की बात हो रही है? यहां पर फिशरीज सब सेक्टर की जो है वो यहां पर बात हो रही है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको पहले एग्जाम में भी देखने को मिला होगा, कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत नेट सोन एरिया के अंतर्गत जो है वो आता है? ठीक है, नेट सोन एरिया जिसको बोलते हैं हिंदी में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो है, आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आउट ऑफ 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, इनमें से कितना जो है वो एरिया, कितने परसेंटेज पूछी गई है, कितना परसेंट एरिया जो है वो नेट सोन एरिया के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 11.49%। समझ आ गया? पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, ये हायर एग्जाम के लिए थोड़ा, कि जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए लैंड रखी गई है, ठीक है, मतलब लैंड होती है, वो कितने परसेंट है? तो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए जो लैंड है उसका परसेंटेज है 7.98%। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। और जो बैरन प्लस आपका अनकल्चरेबल लैंड होती है, अनकल्चरेबल लैंड, उसका परसेंटेज कितना है? वो 16.73% है। बट अगर आप डायरेक्टली ये भी याद रखोगे नेट सोन एरिया, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो 11.49 या फिर 11.50% भी एग्जाम में आ सकता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो ज्यादातर प्रीवियस ईयर में रिपीटेड देखे गए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच जो वार्षिक वर्षा हुई, ठीक है, जो एनुअल रेनफॉल हुई, उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है? ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज समझो, तो जो अगर रेनफॉल के बारे में बात आती है तो दो तरीके से यहां पर काउंट की जाती है रेनफॉल। पहले मैं इसका ही आंसर दे देता हूं। यहां पर बात हो रही है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 के बारे में, ठीक है, 2024 का ही डेटा पूछा जाएगा, 2025 तो चल रहा है। तो 2 अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? वो होती है 83 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, और एक्चुअल कितनी हुई 2024 में? वो हुई आपकी 50 मिलीमीटर। तो यहां पर कितने की गिरावट देखने को मिली? यहां पर गिरावट देखने को मिली यहां पर -33 मिलीमीटर की। ठीक है जी, तो 33% लगा लीजिए, परसेंट को काट लीजिए, मिलीमीटर यहां पर जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है, परसेंटेज को काट लीजिएगा, 33 मिलीमीटर की जो है वो यहां पर गिरावट देखने को मिली। ठीक है जी, कई बार परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है, वैसे परसेंट में नहीं पूछा जाएगा, -33 मिलीमीटर जो है वो यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जून से अगर बात करें सितंबर में, ठीक है, 2024 में, जून से सितंबर जो 2024 होता है उसमें जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? वो होती है 734 मिलीमीटर। और एक्चुअल कितनी हुई? ठीक है, एक्चुअल हुई आपकी 602 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब यहां पर भी आपको -133 मिलीमीटर की डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिली। तो इसको याद रखना आसान है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 33, ठीक है जी, -33, और जून से सितंबर के बीच में 33 के आगे एक लगा लीजिएगा, 133 -113 133 मिलीमीटर। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में चावल के उत्पादन में 2024-25 में कितने प्रतिशत ग्रोथ देखने को मिली है? यहां पर बात हो रही है राइस प्रोडक्शन की, कितनी ग्रोथ उसमें देखने को मिली है?
ठीक है, प्लस में थी, नेगेटिव में थी, प्लस में थी या फिर नेगेटिव में थी। अब इसको भी समझिए। 2024 और 25 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 2024-25 की एस्टिमेटेड लेकर चलेंगे क्योंकि 25 चल रहा है, तो 161.82 मीट्रिक टन प्रोडक्शन जो है वो यहां पर हो सकती है। बट अगर हम 2023 और 24 की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर कितनी प्रोडक्शन हुई थी? 172.86 मीट्रिक टन। ठीक है, तो यहां पर मतलब पहले ज्यादा हुई थी, अब जो एस्टिमेट है वो कम का है। तो यहां पर कितने परसेंट की ग्रोथ देखने को मिल रही है? माइनस में ग्रोथ देखने को मिल रही है 6.39% की। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। बाकी ये भी याद रखिएगा 2024-25 में कितना एस्टिमेट है, तो 161.82 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन की जाएगी चावलों की। ठीक है जी। और अगर बात करें 2023-24 की, तो 172.86 मीट्रिक टन की जो है वो प्रोडक्शन यहां पर की गई थी। क्लियर? तो और याद रखें -6.39% का जो है वो यहां पर क्या देखने को मिला है? नेगेटिव में ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल से कृषि को बल योजना के तहत 2024-25 में कितने करोड़ का बजट रखा गया है? जल से कृषि को बल, तो इसके तहत जो है वो 8 करोड़ का बजट रखा गया है। अब ये तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, इसके बारे में जरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एक और याद रखिएगा, फ्लो इरिगेशन स्कीम। ठीक है, फ्लो इरिगेशन स्कीम, ये जो स्कीम है इसके तहत कितना बजट रखा गया है? इसके तहत भी 8 करोड़ का बजट रखा गया। तो दोनों ही 8 करोड़ के थे, इसलिए मैंने यहां पर ऐड जो है वो कर दिया। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। इससे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन और भी एमसीक्यूज कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके 10 में से कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो HPGK जीरो टू हीरो आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।